आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज चैनल। देखते रहिए। आर के पुरम थाना क्षेत्र का मामला। मां बेटी के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का कुछ ही घंटों में हुआ खुलासा। दिनांक 7 तारीख को नर्सिंग कर्मचारी पत्नी और बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। थाना आर के पुरम पुलिस टीम के साथ साथ वृत्त स्तर की 10 पुलिस टीमों ने अलग अलग एंगल से जांच कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कुछ ही घंटों के भीतर गुलती सुलझाई। पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज में चोरी व लूट के अपराधियों को से भी पूछताछ की गई। वहीं परिचित परिवारजन में आस पड़ोस से गहन पूछताछ के बाद 2 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर 9 तारीख को अभियुक्त प्रदीप वैष्णव व भरत को मुकुंदरा के घने जंगलों से गिरफ्तार किया। आपको बताते कि गांव रोजड़ी स्थित घर पर नर्सिंग कर्मचारी का मकान जिसमें जाकर की थी हत्या। जानिए पूरा मामला क्या है एसपी तेजस्विनी गौतम से। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि 7 तारीख को अभी परसों के दिन एक रात में डबल मर्डर की सूचना आर के पुरम थाना पुलिस को मिली, जिसमें एक 7-8 साल की बच्ची को पहले पिता द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और फिर पीछे पता चला कि उसकी माता भी जो है वो मृत अवस्था में घर। तो अपन ने टेक्निकल एविडेंस, एक हमारी मुखबिरी की तरफ से और एक जो हमारी टीमें लगातार काम कर रही थी आसपास के इलाकों में, पूछताछ कर रही थी, सभी से बात कर रही थी, तो उसमें पता चला कि 2-4 लोग जो अक्सर आना जाना रहता था जिनका घर पे, और इस हिसाब से फिर हमने ज़ीरो इन किया और पीछा करके टीमों का एक ही गांव के झालावाड़ के तीनों रहने वाले। उसके ऊपर ये ब्लाइंड मर्डर था। आर के पुरम थाना पुलिस और कोटा शहर पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस ब्लाइंड मर्डर के प्रयासों से बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी पूरी टीम ने कोटा शहर की, जिसमें नियति शर्मा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में मनीष शर्मा CO 4, SHO आर के पुरम, SHO अनंतपुरा, पूरी DST की टीम, अलग अलग टीमें थानों की, SHO जवाहर नगर, CO 1 योगेश शर्मा, इन सब की अलग अलग टीमों ने प्रयास करते हुए इस पूरे ब्लाइंड मर्डर को खोला है। मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव नाम का एक व्यक्ति है जो मृतका के गांव से ही था और उसके दूर की रिश्तेदारी में आता है। शादी से पहले ही ये जानते हैं और इस व्यक्ति का मृतका के घर पे आना जाना था। उस दिन भी जिस दिन ये घटना हुई है, दोपहर के समय में प्रदीप वैष्णव अपने दोस्त भरत और राजू के साथ मृतका के घर आते हैं। राजू और प्रदीप जो हैं वो घर के अंदर जाते हैं, पहले मृतका से चाय पीते हैं बनवाकर, और अभी तक की प्राथमिक पूछताछ में जो मोटिव मुख्य आरोपी प्रदीप ने बताया है वो ये है कि मृतका ने उससे 60,000 रुपये उधार लिए थे, जो बार बार उसके मांगने पर भी मृतका लौटा नहीं रही थी। इससे पहले भी घटना दिनांक 7 तारीख से पहले भी एक दिन पहले इसने रायपुरा के पास आके कहीं ये रुका है और इसने प्लानिंग की है कि मैं जाऊं घर पे और किस तरीके से अटैक करेगा। इसको ये पता था कि पति जो है मृतका का वो कितने बजे घर से चला जाता है हॉस्पिटल के लिए, तो ये उस समय गया है जब घर पर और कोई नहीं था, मृतका ही थी। और जब मृतका ने पैसे देने से मना कर दिया तो इन दोनों ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। जिस समय हत्या करने के बाद ये वापस बाहर निकल रहे थे तभी जो ज्योति की बेटी है, मृतका की जो बेटी है, वो तभी एंटर की घर पे और उसने देखा कि उसकी मदर का मर्डर हो गया है, तो उसने चिल्लाने की कोशिश की, तब उसका मुंह दबा के उसकी भी हत्या इन दोनों ने कर दी। इस तरीके की ये जो एक हीनियस ऑफेंस है, इन लोगों ने उसको अंजाम दिया। पुलिस के अथक प्रयासों से महज कुछ ही घंटों में इस ब्लाइंड डबल मर्डर को खोल लिया गया है। अभी मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव और उसका साथी भरत जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब न्यायालय के सामने उनको पेश करके इनकी PC रिमांड ली जाएगी। एक व्यक्ति जो राजू है, जिसका नाम ये बता रहे हैं, उसके लिए भी टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये बात तो उसके पति से जब हम पूछेंगे तब पता चलेगी। हालांकि
इस व्यक्ति का ये कहना है कि 3-4 महीने पहले से इसने ये पैसे दिए हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से इससे मांग रहा था, पर ये वापस नहीं दे रही थी और इसी वजह से इसको गुस्सा आया और इसने प्लानिंग के तहत इसको जाके उसको मारा। जानते हैं दूर के उसी गांव के प्रदीप जो है ज्योति के दूर का रिश्तेदार भी लगता है, मतलब रिश्तेदारी में आता है। तो ऐसा नहीं है, शादी से पहले ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। इसके पति को भी इसके बारे में पता है, पड़ोसियों को भी पता है, ये आता भी जाता रहता था। बताया ना, वो प्रदीप मेन आदमी है, प्रदीप ने ही मर्डर किया है। भरत ने तो मोटरसाइकिल पे लेकर इनको आया है और राजू साथ गया था अंदर। तो मेन अक्यूज जिसने मर्डर किया है वो प्रदीप ही है। देखिए, इसका ये कहना है कि दोनों का मर्डर करने के बाद इसने, क्योंकि इसके उधार पैसे बचते थे, तो इसने देखा एक मंगलसूत्र और कानों के टॉप्स जो मृतका के हैं, उस ये बता रहा है कि वो लेके गया है। और अभी जब हम पीसी रिमांड पे लेके आएंगे तो इन सभी चीज़ों पे विस्तृत पूछताछ करके, अनुसंधान करके इनको भी बरामद किया जाए।